साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद रसोई से एक बार फिर से आपका स्वागत है और चल रही है रसोई से में होली की तैयारियां। सुनीता जी, पैन तो आपने रख ही दिया है, आगे क्या करना है ये बताएं। जी, अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। ठीक है। चाशनी बनाने के लिए ले रही हूँ मैं चीनी, जो कि मैं तकरीबन ले रही हूँ आधे से पौन बॉल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी हमें खाली 1-2 चम्मच ही डालने हैं। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा ऑरेंज कलर, जस्ट चुटकी भर डालना है जी। अब हम इसको कंटिन्यूअसली हिलाएंगे जिससे कि हमारी चीनी फटाफट गल जाए। ठीक है। सुनीता जी, आप इन तोशों के बारे में और कोई जानकारी देना चाहेंगी व्यूअर्स को? बस इसका ये जो आप सेक रहे हैं वो एकदम स्लो आंच पे होने चाहिए। बस आपको ये देखना है कि चीनी हमारी अच्छे से गल जाए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। बस पर इतनी चाशनी फिर तैयार हो जाएगी। बस फिर चाशनी तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं चीनी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ये तैयार किए हुए तोशे डाल देंगे। इसी में डिप करने हैं सुनीता जी? हाँ जी। ठीक है। अब इसको हम चलाते जाएंगे जिससे कि ये चाशनी है इस पे अच्छे से कोट हो जाए। जी, ओके। जैसे चाशनी और गाढ़ी होगी इस पे अच्छे से लिपट जाएगी। इस टाइम पे भी आपको आंच जो है वो तीखी ही रखनी है। ठीक है। बस इसको कंटिन्यू चलाना है। जिस प्लेट में आप निकाल रहे हैं उसमें आप हल्का सा तेल लगा लीजिए जिससे कि जो तोशे हैं उसमें चिपके नहीं। और जब तक कि ठंडे होंगे तो अच्छी तरीके से चाशनी सेट हो जाएगी इसके ऊपर। वर्तिका, जिस तरह से मैंने ये बनाया उसी तरह से मैंने ये व्हाइट कलर के, रेड कलर के, ग्रीन तोशे बना लिए हैं। ठीक है। जैसे ये ठंडे होंगे तो ये इस पे आराम से कोट हो जाएगी चाशनी। ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रीन रखे हुए हैं और ऑरेंज रंग बनाना तो आपने हमें सिखाई दिया, व्हाइट आपने प्लेन रख लिए तो एक कलरफुल तोशे तैयार हो गए। जी जी, ठीक है। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रंगीले तोशे। लाइए सुनीता जी। तो सुनीता जी, आपने एक अच्छा कंसेप्ट दिया है होली पे, क्योंकि तोशे क्या है बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और उसी में आपने कहा कि कलरफुल आप इन्हें बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस दिन घर पे आते हैं, सब जगह जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट है, बनाने में इजी भी है। तो आप भी नोट करें इनका रिकैप। और हाँ, होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन हर त्योहार में खुशी का रंग शामिल होना चाहिए। खुशी की सौगात आपके द्वार। नोट करें इसका रिकैप। रंगीले तोशे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर नमक।
रंगीले तोशे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैदा, तेल, नमक डाल के पानी से गूंथ ले। फिर तैयार डो का बड़ा सा पेड़ा लेकर बेले और मोटे साइज में काट ले। अब गरम तेल में डीप फ्राई कर ले। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। तोशे की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में चीनी, पानी, ऑरेंज कलर डाल के चलाते हुए पका ले। फिर फ्राई तोशे ऐड करके अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रंगीले तोशे। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। क्या आपको 2 या 2 से अधिक सप्ताह से लगातार बलगम वाली खांसी है? क्या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बुखार रहता है और वजन भी घट रहा है? तो आपको टीबी हो सकती है। तुरंत बलगम की जांच कराएं। घबराएं नहीं, समय से जांच और दवाई की पूरी खुराक से टीबी का इलाज हो सकता है। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। फगुआ है, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई कि ना गई बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर।
रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सुनीता जी अब हमें किस चीज की तैयारी करा रही है। सुनीता जी क्या बनने वाला है? बड़े ही कलरफुल जूसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। जी, अब हम बना रहे हैं रेनबो शॉट्स। रेनबो शॉट्स यानी कि कलरफुल रहेंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तैयारी करते हैं जी। प्रतीका ये जो सारे जूसेस हैं ये सारे कलर ये ऑर्गेनिक है। ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं। ठीक है। इसमें मैं ये ले रही हूँ बीटरूट का जूस। ठीक है, यानी कि अपने सिंथेटिक कुछ भी यूज नहीं किया है? जी नहीं। जैसे बीटरूट का जूस निकलता है, हल्का सा उसको ब्लांच करके मिक्सी में चर्न कर लें और फिर उसको स्टेन कर लें। ब्लांच करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको कच्चे को ही चर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मैंने ये पुदीने का जूस निकाल लिया है। ठीक है। ये है ऑरेंज का जूस। ठीक है, फ्रेश ऑरेंज का जूस है ये? जी। इनमें हम डालेंगे बूरा चीनी। ओके। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको डाल दीजिए। ठीक, पुदीने वाले में भी डाला है? हाँ जी, इन तीनों में ही मैंने डाला है। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक का रस। ये भी आपने जिस अदरक को कच्चा ही पीस के उसका जूस निकाल लिया है? हाँ जी। ये जस्ट चौथा ही चम्मच ले रही है? हाँ जी। ठीक है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। ठीक है। ये सारी चीजें आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। अब इनमें हम डालेंगे ये काला नमक, चुटकी भर इसमें, चुटकी भर इसमें और चुटकी भर इस हमारे बीटरूट के जूस में। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। वर्तिका, इसी तरह से ये मैंने काले अंगूर का बनाया है, ये जो पेठा आता है उसका बनाया है, ये टमाटर का बनाया और ये मैंने खीरे का बनाया। पेठा यानी कि जो काशी फल आता है, कद्दू, उसको कद्दू कहा जाता है, वो वाला पेठा है। तो उसको भी आपने कच्चा ही मिक्सी में चर्न कर लिया है? सभी चीजें कच्ची है, सबको स्टीम कर लिया गया है? बिल्कुल। ठीक है। और जो सबका जो तरीका है वो सेम है जो आपने यहाँ बताया अभी? जी। ठीक है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं हमारे बीटरूट का जूस। ओके। इसी तरह से ये पुदीने का डाल देंगे। ये आ गया हमारा ऑरेंज जूस। ठीक है। सुनीता जी क्या ये तैयार हो चुके हैं? ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो शॉट्स। लाइए सुनीता जी, और देखिए कितने कलरफुल हैं, बेहद खूबसूरत है ये और अच्छे लग रहे हैं सुनीता जी। और सारे ही जूसेस अपन ने ऑर्गेनिक यूज किए हैं। और होली का जब टाइम आता है तो होली जब जिस वक्त खेलते हैं तो एक जब गर्मी होती है काफी तेज होती है उस समय, और कुछ पीने की इच्छा होती है, तो उस समय पे आप अच्छे अच्छे से ग्लासेस लेकर आइए उस समय के लिए। इस तरीके के जो जूसेस सुनीता जी ने सिखाए हैं, ऐसे शॉट्स सिखाए हैं, ये आप जरूर से अपने घर पे बनाइएगा। और ठीक है, मैं ये ग्रीन वाला टेस्ट करके बता दी। मैंने पुदीने वाला पिया सुनीता जी, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। मतलब अदरक है इसके अंदर, नींबू का रस है, बूरा है, काला नमक है, दिस इज परफेक्ट। सबको अच्छा लगेगा, अपने घर पे जरूर से ट्राई करिएगा और ध्यान से नोट करके रखिए इसका रिकैप। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बीटरूट का जूस, 3 चम्मच पुदीने का जूस, 3 चम्मच ऑरेंज जूस, 3 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। रेनबो शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ग्लास में बीटरूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस, तीसरे में ऑरेंज जूस डालें और इसमें पिसी चीनी, अदरक का रस, नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर कांच की स्टिक में बीटरूट का जूस, दूसरे में पुदीने का जूस और तीसरी में ऑरेंज जूस डाल लें। लीजिए तैयार है रेनबो शॉट्स। तो सुनीता जी, होली की तैयारियों की 2 रेसिपीज तो हमारी हो चुकी हैं और कल फिर से हम बाकी की तैयारी के साथ हाजिर हो ही जाएंगे सुनीता जी। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सवाल का, और हैदराबाद में रहती हैं ये आरती दीपक इनका नाम है। हेलो आरती, इन्होंने रसोई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे तरीके के पराठे सीखे हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये कि जब भी पराठा बनाती हैं तो अक्सर वो फट जाता है।
तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? इसके लिए इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये कि उसमें मॉइस्चर रहता है। जो भी ये फिलिंग बन रही है आलू की, पनीर की या किसी भी सब्जी की, तो उसमें मॉइस्चर रहता है। फिलिंग के मॉइस्चर को कम करने के लिए आप भुजिया होती है उसको पीस के डाल दीजिए या ब्रेड को पीस के डाल दीजिए उसमें। अच्छा, उसमें जो उसका मॉइस्चर रहेगा फिलिंग में, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये पराठे फटेंगे नहीं। और मेरे को लगता है भुजिया डालने से उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आरती, आप ये जो टिप है सुनीता जी ने दिया, आप इसको आजमा कर देखिएगा और फिर देखिए आपके पराठे कितने टेस्टी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो सुनीता जी, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर वक्त हो गया है हमारी आज की टिप का। देखिए, वैसे पनीर घर में आता ही रहता है, लेकिन कई बार ये होता है कि काफी सारा पनीर अगर बच गया है तो फिर आप उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। आप चाहें तो जो विनेगर में डिप कपड़ा होता है उसमें आप पनीर को लपेट लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो काफी समय तक फ्रेश रहेगा। इसी के संग हम बताते हैं कि हमारा आज का क्विज क्या है। हमारे आज का क्विज ये है कि रंगीले तोशे बनाने के लिए सुनीता जी ने किस फ्लोर का यूज किया है। जल्दी से हमें बताइए और उठाइए कागज और कलम। तो सुनीता जी, रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। देखिए, जिंदगी में प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रसोई की, अगर आप अपनी रसोई में प्लानिंग से चलेंगी तो हर चीज को एंजॉय कर सकेंगी। रसोई से भी यही चाहता है कि होली आने वाली है तो होली की तैयारियां अभी से शुरू करने लग जाइए ताकि आप होली को भरपूर एंजॉय कर सके। आप बता देते हैं कि होली की जो तैयारियां हमने आज करी हैं, कल भी हम इसी सफर को जारी रखेंगे। जरूर से देखिएगा रसोई से। उठाइए कागज और कलम, नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में तरह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब किसको जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल।
80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, ये है मेरा बिहार। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबरें। पटना के टीपीएस कॉलेज में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यहां पर एक कर्मचारी के समर्थन में हंगामा कर रहे छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी करते हुए कामकाज बाधित कर दिया। दरअसल महेश प्रसाद नाम का एक कर्मचारी पिछले मार्च से ही अब सपरिवार धरने पर है। कर्मचारी की माने तो कॉलेज प्राचार्य की मनमानी के कारण जुलाई 2011 से उन्हें वेतन नहीं मिला है। गया में एक वैश्य पिता ने अपनी नवजात बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने विरोध करने पर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले इस आरोपी ने अपने एक बेटे की भी हत्या की थी। यह घटना इमामगंज थाना के गेवलागंज गांव की है।
इधर पटना में एक महिला की हत्या कर दी गई है। घटना कंकड़बाग थाना ऑटो स्टैंड के पास की है, जहां सड़क किनारे रहने वाली एक महिला की हत्या हो गई। मृत महिला को हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन की बकाया राशि के तौर पर करीब 2400 रुपए मिले थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी पैसे को लेने के क्रम में उसकी हत्या की गई है। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में वीरबन्नी के पास एक कुख्यात अपराधी की पीट कर हत्या कर दी गई। तिगरा के नोनपुर निवासी मदन सानी को आज सुबह ही कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए और बाद में घर वालों को उसकी मौत की सूचना मिली। फिलहाल इस पूरी घटना को पुलिस आपसी रंजिश का नतीजा मान रही है। नवादा में राजेंद्र राउत नाम के ग्रामीण की अपने ही लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना काशीचक थाना के बिरनावा गांव की। हत्या किस कारण से हुई है इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। पटना में रहस्यमय बीमारी से पिछले 3 दिनों में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के न्यू अंबेडकर कॉलोनी का है। परिजनों के मुताबिक सभी मृतक शराब का सेवन करते थे। सभी को शराब पीने के बाद उल्टी और दस्त हुई और बाद में इनकी मौत हो गई। इनमें से 2 की मौत शनिवार को और 2 की मौत रविवार को हुई। परिजनों ने पुलिस के पचड़े से बचने के लिए जल्द ही अंत्येष्टि भी कर दी। उधर सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर मामले की जांच की। प्रशासन ने भी 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। हालांकि जहरीली शराब से मौत की बात को फिलहाल नकार दिया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस ने अवैध शराब अड्डों से शराब के नमूनों को जांच के लिए इकट्ठा किया है। गौरतलब है कि इसी वर्ष बीते 3 जनवरी को मेहदीगंज थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से 12 लोगों की जान जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में आरटीआई कार्यकर्ता और पेशे से अधिवक्ता रामकुमार की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुखिया राजकुमार सैनी की तलाश में मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की। पुलिस को आरोपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर छुपे होने की सूचना मिली। इधर इस छापेमारी से मुखिया संघ में उबाल है। इसको लेकर मुखिया संघ आंदोलन के मूड में है। उधर आरोपी की गिरफ्तारी अब तक न होने की वजह से जिले के अधिवक्ताओं में भी रोष है और वो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने एक बैठक भी की। दानापुर में एक बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे पीछे बैठी महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। मृतकों की शिनाख्त पटना के लोदीपुर निवासी के रूप में हुई। घटना मनेर थाना के पास घटी। नवादा में राजकुमार राज नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की कुछ असामाजिक तत्वों ने पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार्यकर्ता पर हमला उनके घर के पास ही किया गया। इस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग बेमतलब है, ये कहना है राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर का। वे सिवान में होली मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में जदयू के अधिकार रैली पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि केवल रैली करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए बिहार सरकार को खुद को पहले ठीक करना होगा। मुलायम सिंह के द्वारा आडवाणी की तारीफ करने को जदयू ने प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा करार दिया। जदयू के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव आडवाणी का नाम लेकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही ठाकुर ने यह भी कहा कि देश में फिलहाल तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। बिहार में रसूखदार विधायक के आगे सरकार और प्रशासन दोनों ही नतमस्तक हैं। मामला पश्चिम चंपारण का, जहां पर विधायक के फरार भाई को पुलिस ने बेहतरीन चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया। उसी के सहारे उसे जिले भर के बालू का ठेका मिल गया। ईटीवी ने मामला उजागर किया। उसके बाद पहले तो जिले के एसपी ने जांच की घोषणा की, लेकिन अब अगले ही दिन विधायक के रौब में आने के बाद एसपी ने बयान से यू टर्न ले लिया है। मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का पिछले महीने खुलासा हुआ था। आंतरिक अंकेक्षण के रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आई। इस पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन किसी पर कार्रवाई तो दूर, डीएम घोटाले की बात को इस सिरे से खारिज कर रहे हैं।
पूर्वी चंपारण में अवैध ढंग से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए सिविल सर्जन ने एक टीम का गठन किया जो कि बिना योग्यता वाले और लिंग परीक्षण में लिप्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों की पहचान कर छापेमारी कर रही है। टीम ने अब तक दर्जन भर केंद्रों पर छापेमारी की है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कई अल्ट्रासाउंड केंद्र कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। सुपौल में अग्निशमन सेवा का हाल बदहाल है। कहने को तो यहां पर दमकल की 8 गाड़ियां हैं, लेकिन इसके लिए विभाग के पास सिर्फ एक ही ड्राइवर है। दमकल केंद्र में कर्मचारियों की भी काफी कमी है। यहां प्रभारी सहित सिर्फ 6 कर्मी तैनात हैं। गाड़ियों में पानी डालने के लिए अपना टैंक नहीं होने से जरूरत के